आज हमने को उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। उत्तराखंड में कम मतदान ने चौंकाया। लोकसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को पहले चरण का मतदान हुआ। उम्मीद थी कि इस बार मतदाता दोगुने उत्साह से आगे आएंगे, पर उत्तराखंड के वोटरों ने कम मतदान से चौंका दिया। चुनाव आयोग के भरपूर प्रयास के बावजूद 55.89% ही मतदान हुआ, जो बीते 2 लोकसभा चुनावों के मुकाबले सबसे कम है। राज्य में वर्ष 2014 में 62.15 और वर्ष 2019 में 61.50% मतदान हुआ था। मतदान का अंतिम आंकड़ा शनिवार को आने की संभावना है। ईवीएम ने दिया धोखा तो मॉक पोल के दौरान सुबह 33 जगह वैलेट यूनिट, 40 जगह कंट्रोल यूनिट व 70 जगह ईवीएम वीवीपैट में तकनीकी खराबी आई। हालांकि मतदान शुरू होने से पूर्व इन्हें बदल दिया गया। सुरक्षा में रहेंगे ईवीएम। तो उत्तराखंड में अब ईवीएम 4 जून तक स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखी जा रही हैं। स्ट्रांग रूम पर केंद्रीय व राज्य सुरक्षा बलों पर का 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा रहेगा। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक ईवीएम और वीवीपैट की सुरक्षा के लिए सभी जिला मुख्यालय में स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। दबाने में त्रिपुरा आगे, बिहार पिछड़ा। तो देश के 21 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों के लिए शुक्रवार को लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया। चुनाव आयोग के अनुसार सर्वाधिक मतदान त्रिपुरा में 80.14 व सबसे कम मतदान बिहार में 48.23% दर्ज किया गया। बिहार, यूपी, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल सहित लगभग सभी राज्यों में वोट प्रतिशत घटा। भारत ने फिलीपींस को दी ब्रह्मोस की पहली खेप। तो भारत ने साल 2022 में फिलीपींस के साथ किए गए $375 मिलियन के करार के तहत शुक्रवार को फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें सौंपी। सोने का भाव 74,000 के पार पहुंचा। तो दिल्ली में शुक्रवार को सोने चांदी की कीमतें नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। वैश्विक बाजारों में मजबूत रुख के कारण सोना 74,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऊपर चला गया। इसी तरह चांदी की कीमत 100 रुपये बढ़कर 86,600 रुपये प्रति किलो की नई ऊंचाई पर पहुंच गई। सुविधा देश भर में 9,111 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। तो रेलवे बोर्ड ने गर्मी की छुट्टी को ध्यान में रखते हुए देश भर में 9,111 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। सौतेली मां ने खौलते पानी से जलाने के बाद गला घोट दिया। तो काशीपुर से खबर आई है। एक सौतेली मां ने संपत्ति के लालच में निर्ममता की सारी हदें पार कर दी। आरोपी महिला ने नवरात्र की नवमी के दिन 8 वर्षीय सौतेली बेटी सोनी की हत्या कर एक निर्माणाधीन मकान में दफना दिया। वारदात से पहले मासूम के हाथ पांव बांधकर उसे खौलते पानी से जलाया गया। बाद में रस्सी से गला घोट कर मार डाला। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। ऋषिकेश में आंधी से पूर्व सैनिक की मौत। तो उत्तराखंड में कई इलाकों में शुक्रवार शाम बारिश के साथ आंधी चली। ऋषिकेश में आंधी से गिरे पेड़ की चपेट में आकर के पूर्व सैनिक की मौत हो गई। मौसम विभाग ने शनिवार के लिए चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिले में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। ऋषिकेश के हरिद्वार हाईवे पर आंधी से कई पेड़ गिर गए। इस दौरान पेड़ की चपेट में आने से स्कूटर सवार पूर्व सैनिक धन बहादुर गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें एम्स भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक पेड़ की चपेट में आने से घायल रिटायर सैनिक धन बहादुर ने देर रात दम तोड़ दिया। हिमाचल में आंधी ओलावृष्टि से नुकसान हुआ। पतंजलि योग शिविरों के शुल्क पर देना होगा सेवा कर। तो बाबा रामदेव के पतंजलि योग पीठ ट्रस्ट को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। अदालत ने अपीलीय न्यायाधिकरण के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें ट्रस्ट को योग शिविरों के आयोजन के लिए प्रवेश शुल्क लेने पर सेवा कर का भुगतान करने को कहा गया है। पूनिया सुजीत दुबई की बाढ़ के चलते बड़े मुकाबले से चूके। पोर्नोग्राफी में बच्चों का इस्तेमाल चिंता का विषय है। तो सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि किसी बच्चे का पोर्न देखना अपराध नहीं हो सकता, लेकिन बच्चे का पोर्नोग्राफी में इस्तेमाल किया जाना गंभीर चिंता का विषय है और यह अपराध हो सकता है।
चार धाम 5 दिन के भीतर 10.66 लाख पंजीकरण। तो चार धाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं के पंजीकरण का आंकड़ा 5 दिन के भीतर 10.66 लाख के पार कर गया है। शुक्रवार को 1.59 लाख श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया। गुजरात के कच्छ में मिला जीवाश्म सांप का। तो गुजरात के कच्छ में मिला जीवाश्म अब तक के सबसे बड़े सांप का हो सकता है। IIT रुड़की के नए अध्ययन में यह दावा किया गया है। जीवाश्म वर्ष 2005 में ही मिला था। उस समय इसे मगरमच्छ का बताया गया। सीएम की थाली पर सोमवार को फैसला। तो कथित आबकारी घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन देने और डॉक्टर से परामर्श लेने के आवेदन पर शुक्रवार को बहस हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने इस मामले में 22 अप्रैल तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया। दिनेश कुमार त्रिपाठी होंगे देश के नए नौसेना प्रमुख। तो वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी इस महीने के अंत तक नए नौसेना प्रमुख का पदभार संभालेंगे। वह निवर्तमान नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार का स्थान लेंगे। ऋषिकेश में तेज आंधी से पूर्व किसान की मौत। हल्द्वानी में आधी रात को धधकी आग, 40 झोपड़ियाँ राख। तो वनभूलपुरा थाना क्षेत्र स्थित चौरगलिया रेलवे क्रॉसिंग के पास शुक्रवार रात करीब 12:30 बजे तेज हवा के चलने से आग धधक उठी। भीषण हुई आग में देखते ही देखते करीब 40 झोपड़ियाँ जलकर राख हो गई। दमकल की 4 गाड़ियों ने करीब पौने घंटे में आग पर काबू पाया। हल्द्वानी में मतदान करके घर लौटे अधेड़ ने दम तोड़ा। तो मतदान कर घर लौटा एक अधेड़ घर पर बैठे बैठे अचानक गिरकर बेहोश हो गया, जिनकी अस्पताल में मौत हो गई। गोलापार पूर्वी खेड़ा निवासी 55 वर्षीय जीवन सिंह डसीला पेशे से किसान है। भवाली में पोलिंग बूथों का निरीक्षण करने जा रहे डॉक्टर की कार हादसे में मौत। तो लोकसभा चुनाव में पोलिंग बूथों का निरीक्षण करने जा रहे एक नोडल अधिकारी की शुक्रवार को कार हादसे में मौत हो गई। नोडल अधिकारी पेशे से चिकित्सक थे, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़ के चिकित्सा प्रभारी के पद पर तैनात थे। उत्तराखंड में 56% ही मतदान, दूसरी बार घटा मतदान। घरों से कम निकले लोग, कई जगह दिखी नाराजगी। इस बार 25 स्थानों पर मतदान का बहिष्कार। तो प्रदेश में 2019 के मुकाबले में इस बार मतदान प्रतिशत गिरने के साथ ही मतदान बहिष्कार में बढ़ोतरी दर्ज की गई। 2019 में जहां 10 स्थानों पर चुनाव का बहिष्कार हुआ था, वहीं इस बार के चुनाव में यह आंकड़ा 25 को पार कर गया। मतदान अधिकारियों की मनुहार पर भी ग्रामीण नहीं पसीजे। चक्राता क्षेत्र में 12 गाँवों के लोगों ने मतदान नहीं किया। चमोली जनपद में 8 गाँव के ग्रामीणों ने मतदान से दूरी बनाई। वहीं पौड़ी में 1, पिथौरागढ़ में 3 बूथों पर मतदान का बहिष्कार किया गया। प्रदेश के 4 जिलों में बुनियादी सुविधाएं न मिलने से नाराज होकर ग्रामीणों ने मतदान नहीं किया। हरिद्वार बुजुर्ग ने ईवीएम को जमीन पर पटक दिया। तो ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में एक मतदान केंद्र पर वोट डालने के बाद अचानक बुजुर्ग ने ईवीएम को गुस्से से जमीन पर पटक दिया। पुलिस ने बुजुर्ग को हिरासत में ले लिया है। रणजीत सिंह भारत निवासी कड़च ज्वालापुर शुक्रवार को सुबह 10 बजे ज्वालापुर इंटर कॉलेज स्थित मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए पहुंचे। उन्होंने बूथ नंबर 126 पर पहले मतदान किया, लेकिन अचानक ही गुस्से में आकर ईवीएम पर मुक्का मार दिया, फिर जमीन पर पटक दिया। बाहर तैनात पुलिसकर्मी उसे हिरासत में लेकर चौकी ले गए। मशीन में किसी तरह की दिक्कत नहीं आई और वह चालू रही। इसके बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। घटना के बाद डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल और एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने भी ज्वालापुर इंटर कॉलेज पहुंचकर मौका मुआयना किया। पीठासीन अधिकारी की तबीयत बिगड़ी। तो शुक्रवार को मतदान के दौरान सहसपुर में एक पीठासीन अधिकारी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। लोकतंत्र के उत्सव में मतदाताओं ने दिखाया उत्साह। पहले चरण में 68.29% वोटिंग हुई। तो देश ही नहीं, दुनिया के लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव में मतदाताओं ने जमकर अपनी भागीदारी निभाई। इकबाल अंसारी तो राम मंदिर आए, कांग्रेस नेता नहीं। तो पीएम ने कहा कांग्रेस व ईडी गठबंधन सनातन विरोधी है।
61%। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर भी पिछली बार से कम हुआ मतदान। मेहंदी से चटक दिखा काली स्याही का रंग। 5 लोकसभा सीटों पर गिरा मतदान, तो 56% मतदान रिकॉर्ड हुए देर रात तक। अब की ऐसे रहा मतदान का प्रतिशत। सुबह 9 बजे से कुल 10.54%, 11 बजे 24%, दोपहर 1 बजे 37%, 3 बजे तक 45% व रात 10 बजे तक 54%। कुछ काम नहीं आया, 15 साल पीछे के आंकड़ों पर आ गए हम। तो चुनाव आयोग का राज्य में 75% मतदान का लक्ष्य रखकर जितनी भी कवायद की, उसके बावजूद राज्य 15 साल पीछे चला गया। सोशल मीडिया से लेकर हर बूथ तक पहुंच, शपथ को से लेकर के कम वोट प्रतिशत वाले बूथों पर विशेष कोशिशें करने के बाद भी मतदान का आंकड़ा 56% पर अटक गया। बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं का भरोसा बूथ पर ही जमा। सौतेली मां ने बच्ची की हत्या कर गड्ढे में दफनाया। गोपेश्वर में पेड़ से गिरी महिला मौत। तो पाटली गांव में पेड़ की टहनियाँ काट रही एक महिला का पैर फिसलने से वह जमीन पर गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। व्यापारी ने फंदे से लटक कर जान दी। तो थराली से खबर आई है, ग्वालदर में एक युवा व्यापारी ने शुक्रवार को फंदे से लटक कर जान दे दी। कम मतदान में टटोले जा रहे हैं जीत के बायने। तो भाजपा कांग्रेस दोनों कर रहे 5 सीटों पर जीत के दावे। मुख्यमंत्री धामी ने मतदान कर परिवार के साथ खाई जलेबी। कम मतदान से किसको होगा नफ़ा और नुकसान। तो सियासी दलों के दावों की बूथों में कम मतदान से खुली पोल। राजनीतिक दलों के सुरमाओं ने मतदाताओं तक पहुंच बढ़ाई पर बूथ तक नहीं पहुंचे। भाजपा कांग्रेस को छोड़ केंद्रों के पास अन्य के नहीं दिखे बस्ते। लोकसभा चुनाव 2019 के मुकाबले प्रदेश में इस बार मतदान बहिष्कार भी बढ़ा। शांतिपूर्ण रहा चुनाव, आज से अर्धसैनिक बलों की वापसी। तो लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। पूरे राज्य में किसी भी क्षेत्र में चुनाव के दौरान किसी अप्रिय घटना की सूचना पुलिस को नहीं मिली। कांग्रेस ने श्रीनगर नपा अध्यक्ष पूनम को पार्टी से हटाया। उम्मीद में उम्मीदवार, नतीजों के लिए 45 दिन करना होगा इंतजार। उत्तरकाशी -2 डिग्री तापमान में साधु और संतों ने भी किया मतदान। रुड़की में चुनाव अधिकारी पर महिला से अभद्रता करने का आरोप, हंगामा। तो मतदान केंद्र पर आई एक महिला ने एक चुनाव अधिकारी पर आधार कार्ड नहीं दिखाने पर अभद्रता करने का आरोप लगाया, जिससे मौके पर हंगामा हो गया। इस बीच भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता भी मौके पर पहुंच गए। महिला ने चुनाव अधिकारी की उनसे शिकायत की। प्रदेश प्रवक्ता ने चुनाव अधिकारी से जानकारी ली तो तीखी नोकझोंक हो गई। पुलिस ने किसी तरह मामला शांत करवाया। झबरेड़ा फर्जी वोट डालने को लेकर के मतदान केंद्र में चले लाठी डंडे। तो लाठरदेवा शेख गांव में मतदान केंद्र पर भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में महिला का फर्जी वोट डालने जाने को लेकर के विवाद हो गया। विवाद बढ़ने से दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर लाठी डंडे चले। इस मारपीट में दोनों पक्ष के 5 लोग घायल हो गए। दोनों ही पक्ष के लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। वन कर्मचारी चुनाव ड्यूटी पर और दिन भर जलते रहे चौरास के जंगल। वहीं खबर आई है, सतपुली से वोट देने जा रही वृद्धा की हार्ट अटैक से मौत हो गई। बूथ से गायब हुआ मतदान अधिकारी या मुकदमा दर्ज। तो 41 कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय नगर क्षेत्र नंबर 4 अपर कालाबड़ स्थित पोलिंग बूथ पर तैनात मतदान अधिकारी बृहस्पतिवार की रात से बूथ से गायब हो गया। पीठासीन अधिकारी की सूचना पर पुलिस ने उसे तलाश किया तो वह नशे की हालत में घर में मिला। कार्य में लापरवाही बरतने पर सेक्टर मजिस्ट्रेट ने आरोपी मतदान अधिकारी के खिलाफ थाने में तहरीर दी। पुलिस ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं खबर है, खटीमा से फंदे से लटका मिला ई रिक्शा चालक का शव। देहरादून में प्रादेशिक सेना की भर्ती रैली 22 अप्रैल से
तो 127 इन्फेंट्री बटालियन प्रादेशिक सेना गढ़वाल राइफल्स 22 से 26 अप्रैल तक देहरादून में भर्ती रैली आयोजित कर रहा है। जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष श्रीवास्तव के मुताबिक उम्मीदवार स्क्रीनिंग के लिए 22 को सुबह 6 बजे महेंद्र ग्राउंड गढ़ी कैंट पहुँचे। लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष श्रीवास्तव के मुताबिक यह रैली पुरुषों और महिलाओं के लिए राष्ट्र सेवा जारी रखने और राज्य के पर्यावरण में योगदान देने का एक बड़ा अवसर प्रस्तुत कर रही है। चुनौतियों पर भारी पड़ी बोर्ड की चोट तो पश्चिम बंगाल व छत्तीसगढ़ में हिंसा की छिटपुट घटनाओं को छोड़ मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो संघ लोक सेवा आयोग ने जारी किया विज्ञापन। तो 827 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं ओटी असिस्टेंट टेक्नीशियन के 110 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 1 मई तक आवेदन कर सकते हैं। अप्रेंटिस के 193 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 26 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 400 कार्यकारी प्रशिक्षुओं के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 65 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 11 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 10 स्पेशलिस्ट ग्रेड के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 6 मई तक आवेदन कर सकते हैं। दून ने किया निराश 55% मतदान, तो विकास नगर विधानसभा में ज़्यादा और राजपुर में सबसे कम वोटिंग हुई। पढ़े लिखे शहरी मतदाताओं को खास आकर्षित नहीं कर पाए। स्पोर्ट्स कॉलेज में देर रात तक जमा होती रही ईवीएम। सड़क 1, स्कूल 2 और परिवार के वोट भी बढ़ गए। तो दून के चंद्रबनी रोड प्राथमिक स्कूल, पिथुवाला टीरी तो जूनियर हाई स्कूल हरिद्वार में मतदान हुए संपन्न। मौसम ने ली करवट, गुमानीवाला में गिरा पेड़, पूर्व सैनिक की मौत हो गई। बिहार दिल्ली के 2 युवक गंगा में डूबे। तो ऋषिकेश से खबर है, थाना मुनि की रेती क्षेत्र में गंगा स्नान के दौरान बिहार और दिल्ली के 2 युवक गंगा में डूब गए। एसडीआरएफ की टीम गंगा में सर्च अभियान चलाया, देर शाम तक युवकों का पता नहीं चल सका। अभियान सालों बाद ही मतदाता सूची में जिंदा है मृतक। बीएलओ बोली, हमने तो नहीं काटा नाम। तो 30 लोगों के नाम में गड़बड़ी पाई गई। औसतन हर केंद्र में नहीं थी वोट डालने की उम्र, तो बुजुर्गों का कंधा बन गई बेटियां। तो वॉलंटियर बनी 12वीं की छात्राओं ने बुजुर्गों की मतदान में की मदद। वोट डालने आया युवक चक्कर खाकर गिरा, कर्मचारी की तबीयत बिगड़ी। छड़ी व अपनों के सहारे तो कोई ट्राईसाइकिल से पहुंचा बूथ। राजधानी में बूथों पर दिन भर बदलते रहे रंग, तो कई पोलिंग बूथों के खुलने से पहले लग गई लाइन। सुभाष नगर और निरंजनपुर में अपेक्षाकृत कम दिखे मतदाता। कपलानी में 318 में से 22 ने ही किया मतदान। तो मसूरी से खबर रही है, सड़क नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ कपलानी के साथ गाँव के लोगों ने मतदान के बहिष्कार का ऐलान किया था, लेकिन इन गाँवों में 318 मतदाताओं में से 22 ने वोट डाले। 12 गांवों के लोगों ने किया मतदान का बहिष्कार। तो चक्राता क्षेत्र के द्वार और विसलाड़ खत के 12 गांवों के ग्रामीणों ने मतदान नहीं किया। 6 केंद्रों पर शाम तक सन्नाटा पसरा रहा। तहसीलदार और एसडीओ पंचायत ग्रामीणों को मनाने के लिए गांव में पहुंचे, लेकिन ग्रामीण नहीं मिले। मतदान स्थल मिंडाल में 2 मतदान कर्मियों ने मतदान किया। लोकतंत्र के उत्सव में आदर्श सखी बनकर निभाई जिम्मेदारी। टिहरी सीट पर 52.29% मतदान, गढ़वाल सीट पर महज 49.53% पर सिमटी। व्यवस्था से नाराजगी, बूथों पर इंतजार करते रहे कार्मिक मतदाता पहुंचे ही नहीं। तो गोचर नारायणबगड़ आदिबदी थराली देवाल से खबर है, सड़क की मांग को लेकर के कर्णप्रयाग के संकर्ण के ग्रामीण की नाराजगी का असर मतदान पर भी पड़ा। गांव में 58 वोटर हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति ने वोट नहीं डाला। सिर्फ ड्यूटी पर तैनात 7 कर्मचारियों ने ही वोट डाले। कम मतदान के बाद भी रुद्रप्रयाग रहा बल। वोट देने जा रही वृद्धा की हार्ट अटैक से मौत हो गई। तो सतपुली से खबर रही है, मतदाता सूची में ढूंढते रहे नाम, बिना वोट डाले मायूस लौटे। रिटर्निंग अधिकारी से हुई बहस, मोबाइल में दस्तावेज मान्य नहीं होने से निराश लौटे। सड़क 1, स्कूल 2 और परिवार के वोट भी बटे। पहली बार डाला वोट, मजबूत लोकतंत्र के बने भागीदार।
प्रीतम भरतवाण के जागरों ने श्रद्धालुओं को किया मंत्रमुग्ध। ऋषिकेश आए बिहार और दिल्ली के युवा गंगा में बहे, युवक ने लगाई फांसी। तो थराली से खबर है, कर्णप्रयाग क्षेत्र के जंगल में लगी आग, शादी समारोह में होटल की लिफ्ट फेल, 3 चोटिल। तो मसूरी रोड स्थित एक होटल की लिफ्ट शादी समारोह के दौरान फेल हो गई। इसकी वजह लिफ्ट का ओवरलोड होना बताया जा रहा है। इस हादसे में 3 लोग चोटिल हुए हैं, जिनको दून अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची कुठाल गेट चौकी पुलिस ने पूछताछ की। साइबर ठगों ने बेटे का अपहरण बताकर मांगी रंगदारी। तो सितारगंज से खबर है, बाइक निकालने को लेकर के 2 पक्षों में पथराव। तो क्षेत्र के कोटा मुरादनगर गांव में बाइक निकालने को लेकर के 2 पक्षों में पथराव हो गया। दूना के आकृति विहार के बंद घर में लाखों के गहने चुराए, एटीएम से छेड़छाड़ करते युवा धरे। तो हरिद्वार से खबर आई है, इन्फेंट्री बटालियन में निकली भर्ती, पूर्व सैनिकों को मौका। किसान आंदोलन में 18 ट्रेन रद्द, कुछ प्रभावित हुई। गर्मी में आग से फसलों को हो रहा नुकसान। शारदा नहर में कूदी महिला का शव मिला। तो शारदा नदी में कूदी महिला का शव चौथे दिन लोहिया हेड पावर हाउस की जाली में अटका मिला। चुनावी शोर न चर्चा की, चौपाल वोटर खामोश। उत्तराखंड में इस बार मतदान केंद्रों के बाहर पहले जैसी नहीं दिखी भीड़। उत्तराखंड में दिव्यांग दिग्विजय ने डाला पहला वोट। तो लक्सर के दिव्यांग दिग्विजय ने सुबह 7 बजे अपने गांव दाबकी के पोलिंग बूथ पहुंचकर उत्तराखंड का पहला वोट डाला। लिफ्ट फेल, 8 की क्षमता में 12 लोग चढ़े, 3 जख्मी हुए। हनुमान जन्मोत्सव के कार्यक्रम प्रारंभ हुए। आकृति विहार में बंद घर में लाखों के गहने चुराए। हरिद्वार में सबसे अधिक, अल्मोड़ा में सबसे कम मतदान हुआ। तो इस बार प्रदेश में सर्वाधिक मतदान हरिद्वार में दर्ज हुआ, जबकि अल्मोड़ा में एक बार फिर सबसे कम। दोनों सीटों के बीच मत प्रतिशत के मामले में करीब 14% का अंतर रहा। पिता की अंत्येष्टि करने के बाद नवदीप ने दिया वोट। ईवीएम की खराबी से मतदान बाधित। तो ईवीएम मशीनों की वजह से कुछ बूथों पर मतदान प्रभावित हुआ। ज़्यादा समस्या हरिद्वार और रुड़की से सामने आई। वहीं खबर है, इच्छा से 2 पीठासीन और 1 मतदान अधिकारी की तबीयत बिगड़ी। वोटिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वालों पर मुकदमा। तो सिडकुल में वोटिंग करने के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के मामले में सिडकुल पुलिस ने केस दर्ज कर दिया। मतदान करने जा रही बुजुर्ग की मौत हो गई। कम मतदान से सभी सीटों पर घट सकता है हार जीत का अंतर। युवा पहली बार वोट देकर बोले पलायन, ब्रेन ड्रेन रुकना